हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नम्रता सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, जोहारी देवी गर्ल्स पीजी कॉलेज कानपुर से हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं एआई के अंतर्गत, वो क्या है? टॉपिक मॉडलिंग है। टॉपिक मॉडलिंग बच्चों, आप जब छोटी क्लासेस में आपने देखा होगा, लिटरेचर जब आपने पढ़ा होगा, तो उसमें लिटरेचर में आपको कोई ना कोई पैराग्राफ या कोई ना कोई पोयम के अंश दे दिए जाते थे और उस पोयम या पैराग्राफ का आपको टॉपिक बनाना होता था। तो आप क्या करते थे, उसके अंतर्गत उसको पढ़ते थे और उसमें जो भी थीम आपको समझ में आ रही होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा किस भाव में लिखा है उसको समझने की कोशिश करते थे और फिर उसका टॉपिक बनाते थे। तो यही काम हम एआई के अंतर्गत करेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? ए टॉपिक मॉडलिंग। टॉपिक मॉडलिंग मशीन लर्निंग टेक्निक है जिसका यूज़ करके जो टेक्सचुअल डेटा होता है उसमें वर्ड्स को, जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं उनके आधार पे उनको ग्रुप बना लिया जाता है, या फिर सेम जो उनकी मीनिंग हो रही है या फिर कॉन्टेक्स्ट उनका सेम हो रहा है, टर्म में जो भी स्ट्रक्चर होता है हिडन, उसको हम अनकवर करते हैं। और ये हेल्प करता है हमारा उस डेटा में क्या किस प्रकार की बात कही गई है उसकी थीम को वो बताता है, या उसका टॉपिक वो बता देगा कि ये इस प्रकार का डेटा है। अब हम बात करेंगे हाउ टॉपिक मॉडलिंग वर्क। टॉपिक मॉडलिंग के लिए सबसे हम पहले क्या चाहिए होगा हमको? एक कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। उन डॉक्यूमेंट्स को हम इकट्ठा करेंगे और उसकी हम प्रोसेसिंग करेंगे। उस प्रोसेसिंग के अंतर्गत हम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, टोकनाइजेशन, रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स, और उस टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, इन टेक्निक्स के माध्यम से नॉर्मलाइज करेंगे। इसके बाद हम उसमें जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट में जो टर्म्स हैं उसके मैट्रिक्स बनाएंगे। उस मैट्रिक्स में क्या होगा कि जो बार-बार रिपीटेड वर्ड्स आ रहे हैं, बार-बार कोई चीज़ सेम मीनिंग की आ रही है, उसको हम उस मैट्रिक्स में एक अलग करके वर्ड रखेंगे। फिर हम अप्लाइंग टॉपिक मॉडलिंग एल्गोरिदम्स, यानी जो टॉपिक मॉडलिंग एल्गोरिदम्स होते हैं, उनको हम अप्लाई करेंगे और उसके माध्यम से हम अपना टॉपिक फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम बात करेंगे पॉपुलर टॉपिक मॉडलिंग एल्गोरिदम्स की। तो जैसे अभी हमने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि टॉपिक मॉडलिंग के लिए हम एल्गोरिदम्स का यूज़ करते हैं, तो उस टॉपिक मॉडलिंग एल्गोरिदम में सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है लेटेंट डिरिचलेट एलोकेशन। इसमें ये स्टैटिकल पैटर्न्स पर आधारित होता है और ये इसमें जो वर्ड्स होते हैं उनको अलग-अलग मैट्रिक्स के आधार पे उसको छाँट लिया जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा नॉन नेगेटिव मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन। ये एक मैथमेटिकल जो टेक्निक होती है जिसमें लीनियर अलजेब्रा टेक्निक होती है उस पर आधारित होता है। नेक्स्ट है हमारा लेटेंट सिमेंटिक एनालिसिस। ये एसवीडी डिकम्पोजिशन होता है, उसके उस पर काम करता है और ये वर्ड्स और डॉक्यूमेंट के बीच में क्या रिलेशन है उसको फाइंड आउट करता है। नेक्स्ट आता है आपका बर्ड टॉपिक। बर्ड टॉपिक में जो काम होता है वो बहुत, चूँकि ये एकदम एडवांस टेक्निक है और ये जो कॉन्टेक्स्ट हमारा जो डेटा है उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाने का कोशिश करता है क्लस्टरिंग के माध्यम से। और नेक्स्ट आता है हमारा टॉप टू वेक। टॉप टू वेक जो होता है वो लार्ज डॉक्यूमेंट जो होता है उस पर काम करता है। और जो नेक्स्ट है हमारा जीएसडीएमएम, ये हमारा शॉर्ट टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ टॉपिक मॉडलिंग की। टॉपिक मॉडलिंग के एग्जाम्पल में हम एलडीए टेक्निक का यूज़ करेंगे और उसके माध्यम से हम आपको कोशिश करेंगे बताने की कि टॉपिक मॉडलिंग किस प्रकार से होती है। तो टॉपिक मॉडलिंग करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करनेंगे। मान लीजिए हमने इकट्ठा किए 100 न्यूज़ के आर्टिकल्स हमने इकट्ठा किए। उन न्यूज़ आर्टिकल्स में क्या चीज़ें कही गई हैं उसके लिए हम सबसे पहले उसके जो डेटा है उसको क्या करेंगे, प्री प्रोसेस करेंगे। प्री प्रोसेस के लिए हम उसमें 2 टेक्निक्स लगाएँगे, टोकेनाइज़ेशंस की टेक्निक लगा सकते हैं और साथ ही साथ हम उसमें रिमूव स्टॉप वर्ड्स को भी लगा सकते हैं। इनके माध्यम से जब हमने डेटा को प्रोसेस कर लिया, प्रोसेस करने के बाद हम उसमें अब हम टॉपिक मॉडलिंग की जो टेक्निक है एलडीए उसको अप्लाई करेंगे। उसको अप्लाई कर मान लीजिए उसके टेक्स्ट में या उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ शब्द हमने अलग से मैट्रिक्स बना लिया और वो शब्द क्या है, पॉलिटिक्स
स्पोर्ट्स, हेल्थ और एजुकेशन। इनसे रिलेटेड जो भी वर्ड्स होंगे अब हम उनको क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्या है, गवर्नमेंट है, इलेक्शन है, लीडर है, बिल है। ये सारे वर्ड्स हमारे पॉलिटिक्स वर्ड को डिफाइन करने के काम आ रहे हैं। ऐसे ही स्पोर्ट्स के लिए क्रिकेट, फुटबॉल प्लेयर, और हेल्थ के लिए डॉक्टर, मेडिसिन, डिसीज, हॉस्पिटल, एजुकेशन के लिए स्कूल, स्टूडेंट, करिकुलम, टीचर। ये सारे वर्ड्स एजुकेशन को डिफाइन करने के लिए काम आ रहे हैं। तो हम उस जब हमने उसको जो मैट्रिक्स हमने तैयार कर ली, उस मैट्रिक्स में हमने देखा कि किस तरह के वर्ड्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, सिमिलर वर्ड्स किस उसमें आ रहे हैं। फिर उसके बाद हम उसका परसेंटेज निकालेंगे कि जैसे डॉक्यूमेंट 1 में हमारा जो पॉलिटिक्स के वर्ड्स हैं वो 70% है, तो हमारा जो टॉपिक तैयार होगा वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड होगा। उस डॉक्यूमेंट में पॉलिटिक्स की बात की गई होगी। दूसरा डॉक्यूमेंट में हमारा क्या है, 50% एजुकेशन है, 50% हेल्थ की बात की गई है। तो इस तरीके से टॉपिक मॉडलिंग काम करती है। अब हम उसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। एप्लीकेशंस में सबसे पहले बात हम करेंगे ह्यूमैनिटीज़ की। ह्यूमैनिटीज़ में हम जैसे लिटरेचर है, ये जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, उसमें जो डेटा होते हैं, ये उसकी जो भी लिटरेचर हमारा उपलब्ध है, उसकी क्या थीम है, उसको एनालाइज़ करने के लिए काम करता है। आपका फिलॉसफिकल और क्या आइडियोलॉजिकल जो भी पार्ट है, उसको भी आइडेंटिफ़ाई करने के लिए भी ये काम कर सकते हैं कि किसी राइटर ने अगर कोई बात कही है तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में कही है, किस प्रकार की उसकी फ़िलॉसफ़ी है, इसको हम टॉपिक मॉडलिंग के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है यूज़ लॉ में। लॉ में जो आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं या कोर्ट केसेस होती हैं, उनको कैटेगराइज़ करने के लिए भी हम टॉपिक मॉडलिंग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे दहेज के जो भी क केसेस होंगे वो एक तरह से कर दिए जाएँगे। इसके बाद आपके जो क्रिमिनल केसेस और होते हैं, जैसे आपका मर्डर है, वो है, तो वो सारी चीज़ें अलग-अलग पार्ट में चली जाएँगी, है ना? तो वो अलग-अलग जिस तरह से वर्ड्स उसमें यूज़ होंगे, वो उसी वर्ड्स में, उसी कंटेक्स्ट में वो चला जाएगा, तो उसका एक टॉपिक डिसाइड हो जाएगा, तो उसमें हमें बहुत फ़ायदे करता है टॉपिक मॉडलिंग। नेक्स्ट आता है आपका बिजनेस एंड मार्केटिंग। बिजनेस में आपके जैसे आपने कोई प्रोडक्ट है आपका और उसका कस्टमर क्या कंसर्न दे रहा है, उसके क्या रिव्यूज़ आ रहे हैं, उनको भी डिस्कवर करने के लिए हमको टॉपिक मॉडलिंग हेल्प करता है। और सोशल मीडिया के जो डिस्कशंस होते हैं, उनको भी एनालाइज करने के लिए हम क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, इस समय क्या ट्रेंड कर रहा है, किस तरह का बातें कही जा रही हैं, फिलहाल चर्चा में क्या चल रहा है, उसके लिए भी टॉपिक मॉडलिंग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यूज़ होता है हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर में मेडिकल रिसर्चेज़ में कि किस प्रकार की इस समय उसमें टॉपिक्स कैसे डिसाइड होंगे कि मतलब किस प्रकार के बीमारियाँ चल रही हैं, उस बीमारियों के लिए अगर कोई पेटेंट हुआ है, कोई दवाई नई निकली है या कोई इलाज नया निकला है, तो उसका क्या फीडबैक आ रहा है। और हेल्थ का जो भी रिलेटेड डिस्कशंस होते हैं, उनमें भी हमारा टॉपिक मॉडलिंग वर्क करता है। मशीन तो मशीन होती है और मनुष्य और मशीन का कोई कंपैरिज़न नहीं किया जा सकता है। तो टॉपिक मॉडलिंग में भी कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने होते हैं, अगर क्योंकि मशीन जब हम काम कर रही होती है तो वो उसमें सेम वर्ड्स होते हैं, तो उनसे भी समस्या उनको उत्पन्न हो जाती है। तो पहला चैलेंजेस है हमारा चूजिंग द ऑप्टिमल नंबर ऑफ टॉपिक्स। इसमें क्या आता है कि जो आपने बहुत सारे जो नंबर टॉपिक्स होते हैं वो निकाल करके रख देता है डेटा से, और वो डेटा से वो एग्जैक्टली वो निकल के आ रहा है जो टॉपिक, वो सही है या नहीं है, उसका इवेल्युएशन आपको करना पड़ता है। नेक्स्ट आपका आता है इंटरप्रेटिंग टॉपिक। इंटरप्रेट करने के लिए टॉपिक को मतलब उसमें डिफ़िकल्ट होता है कि जब आपका एक ही जैसा डेटा होता है, तो वो क्लियरली वो टॉपिक को डिफाइन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आता है हैंडलिंग पॉलीसेमी एंड एम्बिग्यूटी। पॉलीसेमी एम्बिग्यूटी में जो आपके वर्ड्स होते हैं, कई बार क्या होता है सेम मीनिंग दे रहे होते हैं, या कोई भी वर्ड है कहीं पे भी किसी भी भाव से कहा जा सकता है। जैसे सेम वर्ड का एक एग्जांपल है हेड। हेड क्या है, आपका सर भी हेड है और आपके डिपार्टमेंट का भी हेड होता है। ऐसे ही लाइट का भी अलग-अलग कंटेक्स्ट में, लाइट कलर में भी हो सकता है, और लाइट आपकी जो ट्यूबलाइट होती है उसको भी जब आप कहेंगे तो भी वहाँ पे भी उस कंटेक्स्ट में भी यूज़
हो रहा है। तो अलग-अलग कंटेक्स्ट में अलग-अलग एक ही वर्ड को अलग-अलग कंटेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं। तो ये टॉपिक मॉडलिंग में ये थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है कि वो कैसे उसको आइडेंटिफ़ाई करें। तो अब हम कह सकते हैं कि टॉपिक मॉडलिंग इज़ अ वैल्यूएबल टूल फॉर अनकवरिंग पैटर्न्स in large text database, helping researchers and professional analyze and organize information efficiently. Thank you.